जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा मुनियों के 28 मूल गुण जो हैं, मूल गुण मतलब जो हमने कल समझा था, जिसे कहते हैं जड़, है ना, जिसका होना ज़रूरी है, उसके बिना ऊपर का कुछ भी नहीं टिकेगा। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो हमने क्या देखा था? महाव्रत। 5 पापों के लिए महाव्रत लेते हैं मुनिराज कि भाई हम ये 5 पाप सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरीके से नहीं करेंगे, है ना। एक तरह का अंदर में संकल्प ले लेते हैं कि हमारे द्वारा अब और पाप नहीं होगा। हो जाए वो एक अलग बात है, संकल्प नहीं होगा उसमें, है ना। हो गया तो उसका वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब संकल्प से नहीं होगा। तो हम देख रहे थे महाव्रतों में अहिंसा देखा, सत्य देखा, अचौर्य देखते हैं, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। इसके परिपूर्ण त्याग को अचौर्य महाव्रत कहते हैं, है ना। तो जो मुनि राज हैं वो सिर्फ जल और मिट्टी के अलावा बाकी सब चीज़ जितनी भी है बिना पूछे व बिना दिए नहीं लेते, ठीक। ब्रह्मचर्य महाव्रत। मैथुन कर्म को कुशील कहते हैं। इसका मन वचन काय से त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। तो जो कल हमने उत्तम ब्रह्मचर्य पढ़ा था, तो उसको भी यहाँ पर ले लेना कि मुनिराज जो हैं ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में चर्या करते हैं, और ये जो बाहर के जो संसारिक कुशील हैं उन सब का भी उनको त्याग रहता है ना, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत होते हैं और उनका इंद्रियों को वश में करने का नियम है, ठीक है ना। तो इस वजह से उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इनका मन वचन काय से त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। अपरिग्रह महाव्रत। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं मतलब मूर्छा एक तरह का भाव है ना। मूर्छा का भाव होता है ना, जैसे कि हम सो के उठते हैं, जैसे कई बार आपने देखा गहरी नींद के बाद जब उठते हैं तो कई बार ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम कहाँ हैं, है ना। जैसे बहुत ट्रैवलिंग के बाद कई कंट्रीज़ में जाके कोई पर्सन अगर घर आ जाए तो उसे याद नहीं रहता कि वो किस कंट्री में इस टाइम सुबह हो रही है, दिन हो रही है, किस जगह पर है। तो इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं? मूर्छा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेहोश हो जाए तो ही मूर्छा है, वैसे नॉर्मल सेंस में मूर्छा मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत। तो बेहोशी क्या, बेसिकली जिसमें सही गलत का कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो इसीलिए मूर्छा को परिग्रह कहा है। मूर्छा मतलब उसके भाव को, जो हम चीज़ों के प्रति अपना ममत्व दिखाते हैं, ये क्या है? मूर्छा, है ना। क्या चीज़ें मेरी हैं? इन रियलिटी में देखा जाए तो मेरी नहीं है ना। तो लेकिन उसको अपना मानते रहना हमारी मूर्छा है। और मूर्छा किस कारण से होती है? हमारे मिथ्यात्व के कारण, ठीक। तो जो मुनिराज हैं उनको मूर्छा नहीं रहती, है ना। उनको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो अपरिग्रह को वो पूरी तरह पालन करते हैं, सिवाय सामान के, जो बाहरी सामान है उसके अलावा अंदरूनी जो परिग्रह है, विचारों का परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ का परिग्रह है। जैसे हम बहुत सबसे अपने अंदर ही किसी से गांठ बांध ले कि मुझे इससे बैर है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इससे बदला लेना है। तो ये सब भी क्या है? परिग्रह ही है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा गुस्सा, तो गुस्से को हमने अपना परिग्रह, अपनी वस्तु माना है, इसलिए तो हम कह रहे हैं मेरा गुस्सा, है ना। तो मुनिराज जो हैं वो इन सारे
चीज़ों से छुटे रहते हैं, परिग्रह नहीं रखते। जो एक सामान्य गृहस्थ कह लीजिए, या जो नॉन जैन भी हैं, राइट, सभी एक ही तरह की लाइफ जीते हैं। मुनिराज जो हैं उनसे अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो मूर्छा को परिग्रह मानकर उसका त्याग करते हैं। ठीक। धन धान्य कुटुंब परिवार और अपने शरीर के प्रति उत्पन्न आसक्ति परिग्रह है। ठीक है ना, मैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे शिष्य हैं, ऐसा भाव नहीं आता। ठीक, क्योंकि ये भाव आना ही परिग्रह है। इस परिग्रह का पूर्णतया त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत है ना। तो इसलिए जैसे किसी ने कहते हैं ना कि घर छोड़ दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने परिग्रह को पूरी तरह पालन किया हो, राइट। क्योंकि हो सकता है बाहर निकल के अब वो पहले परिवार को अपना मानता था, पहले घर को अपना मानता था, अब जिस जगह पर जाकर रहने लगा उस आश्रम को अपना मानने लगा। ये मेरा आश्रम है ना, या ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे ब्रह्मचारी भाई हैं, ये मेरे लिए काम करते हैं। इस तरह का भाव जो हो गया, ये परिग्रह का भाव हो गया। ठीक है ना। तो परिग्रह छूटना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम पहले महाव्रत, बाहर से महाव्रत ले लें, अंदर से भी ये सब चीज़ें छूटनी चाहिए। ठीक ना। तो इसका पूर्णतः परित्याग करना अपरिग्रह महाव्रत है। ठीक है। तो गृहस्थ के केस में तो सिर्फ बाहर से छोड़ दिया तो चल जाएगा, लेकिन मुनि के केस में ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें अंदर के परिग्रह भी छोड़ने होंगे। अब है 5 समिति। ठीक है, 5, पहले 5 महाव्रत देखे, अब 5 समिति। समिति का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति करने में सावधानी रखना। समिति 5 प्रकार की है। मतलब क्या कि मुनि जो 5 प्रकार की क्रियाएं करते हैं उनको भी देखभाल कर करना, है ना। ह्यूमन बीइंग बने हैं तो उत्सर्जन भी होगा, विसर्जन करना ही पड़ेगा मलमूत्र का। उनको भूख लगेगी तो भोजन भी ग्रहण करना होगा, चीज़ों को इधर से उठाकर दूसरी जगह भी रखना होगा, क्योंकि जब वो शुद्धि के लिए जाएंगे तो उनको चलना भी पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से, और फिर भाषा जो दूसरे को बोलना है तो फिर भाषा भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो जितने भी बेसिक काम है मनुष्य होने के कारण, उनको भी वो देखभाल कर करते हैं। ठीक है। तो प्रवृत्ति में सावधानी। तो क्या बताया? पहला ईर्या समिति। ईर्या समिति देख कर चलना ईर्या समिति है। तो किसी भी जीव जंतु को क्लेश न हो, इस प्रकार सावधानी पूर्वक 4 हाथ की जमीन देखकर चलना ईर्या समिति है ना। अब उनकी आंखों में ये तो है नहीं कि चक्रवर्ती की तरह से कितने योजन दूर तक का दिख जाता था, 1000 योजन कुछ, है ना। तो वैसा कुछ इनके पास नहीं है। तो कितना कहा? 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलते चलो। जब भी चलना हो 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलो। वहाँ ठीक है तो वहाँ पैर रखो, नहीं तो मत रखो। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक बार आचार्य श्री के संग में एक आरिका माता जी के कांच गड़ गया। ठीक, कांच गड़ गया पैर में, तो बहुत खून निकला, और उन्होंने आचार्य श्री तक बात पहुंची। तो आचार्य श्री ने उनको और कुछ कहने की बजाय क्या कहा? प्रायश्चित लो। कहा प्रायश्चित लो। कि क्यों? कि तुम, ये तो कांच था, मतलब देख के चलना चाहिए था, और अगर तुम इतने असावधानी से चल रहे हो तो फिर ईर्या समिति कैसे कर पाओगे? किसी भी जीव जंतु, इसका मतलब जब कांच पे पैर रख दिया जिससे कि हमें खुद को तकलीफ हो रही है, ऐसे में जीव जंतु आ जाए तो इसलिए प्रायश्चित दिया उन्हें। तो इतनी अवेयरनेस एक साधक को रहनी जरूरी है कि किसी भी कंडीशन में उनकी किसी भी असावधानी से जीव जंतु को क्लेश न हो। ठीक है ना। फिर है भाषा समिति। भाषा समिति में निंदा व चापलूसी आदि दूषित भाषाओं को त्याग कर संयत, नपे तुले, सत्य, हितकारी वचन बोलना भाषा समिति है ना। ये नहीं कि भाषा मिल गई बोलने के लिए, हमारे पास आवाज़ है, बोल सकते हैं तो हम कुछ भी बोलें, राइट। तो ये है असली मायने में एक मनुष्य भव का मिलने पर उसका सही सदुपयोग कैसे किया जाता है, ये एक मुनि ही कर सकते हैं, राइट। कि भाषा मिली है तो उसका सही इस्तेमाल करना। किस लिए करना?
भगवान की स्तुति वंदना करने में। आगे आएगा वो कि उनके आवश्यक बना दिए, ठीक है ना। तो अब भाषा मिली है तो क्या करना, दान करना, किसका, ज्ञान का दान करना, है ना, या फिर वंदना स्तुति में अपना समय बिताना। तो भाषा समिति किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, और जितना बोलना उतना कम से कम बोलना, जितने में काम चल जाए उतना बोलना। तो अपनी एनर्जी को कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना, सिर्फ अपने शरीर को जितना चल जाए भोजन उतना यूज़ करना, खाना, और बाकी समय में साधना करने में इस्तेमाल करना अपनी सारी एनर्जी को, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर हो रहा होगा कि हम मुनि बने तो क्यों बने, है ना। पहले कभी इस तरह से हमने अगर समझा होता तो शायद आज हम भी मुनि या आरिका बन चुके होते, है ना। लेकिन हमने इस तरह से उनकी चर्या को नहीं समझा, पहले कभी धर्म को नहीं समझा। ऐष्णा समिति, सदाचारी श्रावक के यहाँ 46 दोषों को टालकर विधि पूर्वक निर्दोष आहार ग्रहण करना ऐष्णा समिति। तो कुछ ग्रहण करने से संबंधित जितने भी पॉसिबल दोष हो सकते हैं उन सबका ध्यान रखते हुए निर्दोष आहार का ग्रहण करना, ठीक। तो भोजन जो अंदर जाना चाहिए वो निर्दोष हो, क्योंकि दोष सहित होगा तो भाव वैसे हो जाएंगे, भाव खराब होंगे तो साधना में मन नहीं लगेगा, है ना। और हो सकता है कि बाहर से तो ना बोलें लेकिन अंदर ही अंदर मन खराब हो गया तो फिर संभालने में भी दिक्कत होगी, है ना। फिर है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण मतलब रखना, उठाना रखना। शास्त्र जी कमंडल आदि उपकरणों को उठाते रखते समय सावधानी पूर्वक कोमल पिच्छिका से परिमार्जन कर उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। तो और तो कुछ होता ही नहीं उनके पास, है ना, शास्त्र है या कमंडल आदि है, ठीक है ना। तो जो भी कुछ करेंगे पहले परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन मतलब हल्का सा पिच्छिक से उसको जगह को साफ कर लेते हैं, हल्का सा, और इतने हल्के से करते हैं कि किसी भी जीव को उससे तकलीफ नहीं होती, ठीक है। पहले ही वो मोर पंखी की जो पिच्छी होती है वो बहुत कोमल वर्क करती है, जिससे किसी भी जीव का जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो उसका घात नहीं होता, ठीक है ना। तो उससे अपनी जमीन जहाँ बैठना है, जहाँ कुछ रखना है, तो उससे परिमार्जित करके फिर बैठते हैं, ठीक। प्रतिष्ठापन समिति, ये विसर्जन से रिलेटेड है। भली भांति देखकर शुद्ध और निर्जंतुक स्थान पर अपने मलमूत्र का त्याग करना प्रतिष्ठापन समिति है, ठीक है। तो ये आ गई इनकी समिति। जो मुनिराज जो 5 क्रियाएं करते हैं उनमें भी वो पूरी तरह देखना भालना जरूरी है, क्योंकि हम किन की बात करें, मूल गुणों की, है ना। तो कहीं पर भी उनके द्वारा उनके प्रमाद से जीव को घात ना हो। पंच इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रियों का नियंत्रण रखते हुए विषयों की ओर आकर्षित नहीं होना तथा इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना पंचेंद्रिय निरोध है, ठीक। पंचेंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि बाहर के जो विषय हैं उनसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 6 आवश्यक, अब मुनिराज जो हैं 6 आवश्यक भी करते हैं, नहीं तो और करेंगे क्या, है ना। हमने बता दिया उनकी जो 5 मेन क्रियाएं रहती हैं उनमें वो देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उन 5 क्रियाओं के अलावा क्या करते होंगे, तो वो बताया 6 आवश्यक बता दिए। अवश्य करने योग्य क्रियाएं आवश्यक कहलाती हैं। आवश्यक 6 है, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायत्सर्ग। सामायिक करना मुनियों को मतलब जो भी है 6 की 6 जरूरी है, ठीक। सामायिक, सम की आय करना, सम आय सामायिक, अर्थात समस्त प्राणियों के प्रति समता धारण कर आत्म केंद्रित होना सामायिक है, इसे समता भी कहते हैं, है ना। तो आगे चलकर जब हम और आगे पढ़ेंगे चारित्र के बारे में, 13 प्रकार के जो चारित्र होते हैं उसमें सामायिक चारित्र है,
ऐसा चारित्र जिसमें मुनि जो हैं वो हमेशा समता में रहते हैं, है ना। अभी जो हम मुनि देखते हैं आज के इस समय में पंचम काल में, तो वो ज़रूरी नहीं है हर समय समता में रह पाएँ। वो कोशिश ज़रूर करते हैं, उनका गोल यही रहता है कि वो समता में रहें, लेकिन रह पाएँ ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए सामायिक करना उनके लिए ज़रूरी है, 3 टाइम की सामायिक ज़रूरी है। स्तुति 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्तवन करना स्तुति है। ठीक, तो ये उनको डेली करना ज़रूरी है। 24 के 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्तवन, जैसे स्वयंभू स्तोत्र है ना, उसमें 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्तवन है, 24 के 24, तो वो सबसे अच्छा मानते हैं। और आचार्य श्री का तो वो फेवरेट है, मतलब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना। वंदना अरिहंत सिद्धों की प्रतिमा को एवं आचार्य आदि को मन वचन काय से प्रणाम करना वंदना है। तो वंदना में किसी एक को लेकर, किसी एक का ध्यान करते हुए जो क्रिया की जाती है वो वंदना है। ठीक। प्रतिक्रमण स्वकृत अपराधों का शोधन करना प्रतिक्रमण है। कुछ भी गलती अपने मन में, अपनी आत्मा पर कुछ भी भार नहीं रखते, है ना। जो करने लायक क्रियाएं हैं वो भी करने में अगर कोई दोष लगा हो जिससे वो अवेयर ना हो, तो उसके लिए भी वो प्रतिक्रमण करते हैं कि मेरी जानकारी के बिना अगर कुछ हो गया हो तो मेरा मेरा वह पाप मिथ्या हो। प्रत्याख्यान भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने के लिए अयोग्य वस्तुओं का त्याग करना प्रत्याख्यान है। कि इसी का पार्ट होता है प्रतिक्रमण का, कि भाई मैं आगे भी ऐसा कोई पाप ना करूं। आज जो मुझसे हो गई गलती वो हो गई, लेकिन अब मैं भविष्य में उसको ना करूं। ऐसा अरेंजमेंट करना, ऐसे चीज़ों से, जिन चीज़ों से गलती हो गई उनसे दूर रहने का नियम बना लेना या उनसे दूर रहने का संकल्प कर लेना प्रत्याख्यान कहलाता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई हाँ दोष लग गए, अब मैं आगे कभी वो दोषों को रिपीट ना करूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ पर ये समझने की बात है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मुनि भी कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन गलती हो गई, अब मैं उसे रिपीट ना करूं, ये भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। तो यही चीज़ हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, राइट। कि हम जिससे कभी गलती हो जाए तो ऐसे नहीं कि अभी कैसे गलती हो गई, है ना, अपने को उसको माफ़ करने का प्रोविज़न यहाँ पर रखना चाहिए। यहाँ पर प्रतिक्रमण किसके लिए कर रहे हैं? अपनी आत्मा से ही अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि कर्म कहाँ बनता है? आत्मा में बनता है ना। तो हम जब गलती करते हैं तो आत्मा में कर्म बंध गया, तो अब उनको रियलाइज करके अरे मैंने गलती से कर्म बांध लिया, तो इसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक। प्रत्याख्यान भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने के लिए अयोग्य वस्तुओं का त्याग करना प्रत्याख्यान है। कायोत्सर्ग शरीर के ममत्व को त्याग कर 5 परमेष्ठियों का स्मरण अथवा आत्म स्वरूप में लीन होना कायोत्सर्ग है। काय का उत्सर्ग करना, काय से अपना एक तरह से संबंध जो है थोड़ी देर के लिए अलग कर लेना। मतलब क्या? कि ध्यान ही नहीं देना शरीर पर, ध्यान पूरा का पूरा अपनी आत्मा पर देना। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? कायोत्सर्ग। तो उन्हें इसकी भी प्रैक्टिस करनी रहती है, कायोत्सर्ग। तो ये छहों आवश्यक मुनियों के नित्य कर्म हैं, इन्हें प्रतिदिन दोनों समय किया जाता है। स्नान, उसके अलावा जो थे ये तो टोटल कितने हो गए अगर हम गिने इन्हें, तो 5 महाव्रत, ठीक है ना, 5 हो गए, 5 समिति 10, फिर 5 इंद्रियां 15 और 6 आवश्यक 21, है ना। 10 धर्म। हाँ, 10 धर्म जो है वो उनको वो करते हैं, लेकिन उनके मूल गुण में नहीं आता, वो संवर्ग के उपाय हैं। ठीक है। और सामयिक 3 टाइम नहीं करते हैं? सामायिक 3 टाइम करते हैं, यहाँ पर हाँ। मिनिमम जो है प्रति दोनों समय कहा है, बट 3 टाइम अच्छा करते हैं। अच्छा।
ठीक है, तो 21 हो गए थे। अब ये 7 और हैं जो टोटल मिलाकर हो जाएंगे 28। ठीक है, तो हम अभी चर्चा करें मूल गुण की। हाँ, चारू क्वेश्चन है। जी। फिर हमने 3 गुप्ती तो इसमें लिया ही नहीं। हाँ, 3 गुप्ती का वो पालन करते हैं, आगे आएगा उसका 3 गुप्ती का। हमने नहीं लिया क्या यहाँ पर, है ना? हाँ, 3 तो आप गुप्ती 28 मूल गुण का पार्ट नहीं है। तो 13 चारित्र का 3 गुप्ती पार्ट होती है, राइट? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। नहीं, अष्टमात्रिका जो होती है उसमें होता है 5 समिति और 3 गुप्ती। नहीं नहीं, 13 चारित्र एक्चुअली प्रणब में सागर जी महाराज के इसमें सुना था कि जो 13 चारित्र होते हैं मुनि महाराज के, हाँ, उसमें 5 समिति, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, ऐसा उन्होंने समझाया था। तो कंफर्म करके बताना। हाँ, हाँ, 5 ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, बट वी विल डेफिनेटली चेक। हाँ, तो ये अभी वो चल रहा है ना उनका जो शांति 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 नाम विधान भगवान की, कथा। हाँ, तो उसी में आई थिंक कल या परसों में के प्रवचन में ये उन्होंने स्पेशली बोला था कि 13 चारित्र का ये 3, तो आप सुनना उसको ना। हाँ, तो 13 चारित्र तो है, लेकिन उसमें जो हमने सुना व्याख्यात चारित्र, सामायिक चारित्र, है ना, तो वो अलग चीज हो जाएगी। चलो देखेंगे अपन, अपने पास आएगा वो विषय भी। बट आई विल लिसन टू प्रणम्य सागर महाराज जी ऑल्सो। ठीक है। तो आपने इसमें दोनों अंतर किसे बताया? जैसे स्तुति और वंदना में मतलब 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है, और वंदना में फिर वंदना में सिंगल किसी एक को मन में ध्यान करना, उनके सिर्फ एक के गुणों का वर्णन करना, चिंतन करना वंदना है। ठीक है। थैंक यू। और स्तुति सबकी मिलाकर करना, 24 के 24 की। ठीक, तो 7 और गुण क्या है उनके? अस्नान यानी स्नान का त्याग, अदंत धावन, दातुन या मंजन आदि से दांतों को नहीं धोना, और इन सबके पीछे जो कारण है वो 5 पापों से बचने का कारण है। ठीक है। भूशयन, अपने ध्यान, स्वाध्याय अथवा पद विहार जन्य थकान को दूर करने के लिए जमीन, शिला, लकड़ी के पाटे, सूखे घास एवं चटाई पर विश्राम करना। स्थिति भोजन, स्थिति मतलब खड़े होकर, स्थिति भोजन, खड़े होकर अपने ही कर पात्र में आहार करना। एक भुक्ति, 24 घंटे में एक ही बार आहार ग्रहण करना। केश लोंच, 2 माह से 4 माह के मध्य अपने हाथों से सिर और दाढ़ी मूछों के बाल उखाड़ना। 2 माह मिनिमम और मैक्सिमम 4 माह। नग्नता, सद्य प्रसूत बालक की तरह निर्विकार दिगंबर अवस्था में रहना। ठीक है। सद्य प्रसूत बालक की तरह मतलब जो अभी अभी जन्मा है, ऐसे बालक की तरह, वो बिना कपड़ों के ही जन्मता है, राइट? तो उसको फॉलो करते हैं निर्विकार अवस्था। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे एक क्वेश्चन मन में आता है कि केशलोच का जो समय बताया ना, 2 महीने मिनिमम, 4 मास मैक्सिमम में एक बार उनको केशलोच करना होता है, राइट? बट आई हैव सीन लॉट ऑफ मुनि महाराज की इतनी लंबी दाढ़ी हो गई, इतने लंबे बाल हो गए, फिर भी नहीं करते वो केशलोच, तो उनको क्या दोष लगेगा? हाँ, बिल्कुल दोष लगेगा। मतलब 4 माह से ऊपर तो कहीं पर भी नहीं देखा। 2 जो है, 2 माह का उत्कृष्ट होता है, जो आचार्य श्री खुद करते हैं, 2 माह में कर लेते हैं, और 4 माह में हर साधु कर लेते हैं। अगर नहीं करते तो यस, फिर मूल गुण में दोष लगेगा, क्योंकि हर जगह पर 4 माह मैक्सिमम बताया है। तो और हो सकता है ये किसी की ग्रोथ ज़्यादा हो तो 4 माह में ही ऐसा लगने लगे कि बहुत ज़्यादा हो गई। और ये आरिका जी के लिए भी वही है ना? आरिका जी के लिए भी सेम है, यस। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो हो सकता है कि अब चलो आपने देखा दाढ़ी बड़ी हुई है, तो वो तो विहार कर रही थी, तो उसमें चेंज हो सकता है, टाइम ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, विहार में भी उनका सेम फॉलो करते हैं। कोई भी विहार महाराज। में अगर डेली करते हैं तो फिर हो सकता है कि ना कर पाए। आपकी थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है आज। बाद में क्या मैंने कहा बोले? कि हाँ, मैं थोड़ा दूर थी। अच्छा। मैंने कहा कि अब जैसे विहार कर रहे हो
तो उसमें हो सकता है ना कि थोड़ा बढ़ जाए, बाल वगैरह तो ना कर रहे हो हाँ, वो। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया है। बिहार में भी वो चाहे एक दिन का गैप लेके करें, उपवास रखना होता है ना, तो हाँ इसलिए हाँ, बिहार में भी करते हुए देखे हैं। तो अच्छा। यस, अब सबका तो नहीं अब पता रहता, राइट, कि हर एक पर्सन का, लेकिन संघों का हो सकता है अलग अलग हो, बट मैक्सिमम 4 महीने रहता है। ये तो शास्त्र में ही लिखा है। ठीक है। इन 28 मूल गुणों का सम्यक रूप से पालन करने वाले दिगंबर साधक ही आदर्श जैन मुनि कहलाते हैं। इनके बिना शरीर मात्र से नग्न स्वच्छंद आचरण करने वाले किसी अन्य साधु को जैन मुनि नहीं माना जा सकता है ना। हो सकता है कोई और भी नग्न होते हैं, जैसे नागा साधु कहते हैं जिन्हें, जो पहाड़ों में रहते हैं, राइट, लेकिन उन्हें जैन मुनि नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके अंदर कोई भेद विज्ञान नहीं है, कोई अहिंसा का इतना सूक्ष्म रूप से अहिंसा का पालन नहीं है ना। तो जिन शासन जिसमें कि कर्म की निर्जरा मुख्य कारण है और इंद्रियों पर संयम मुख्य कारण है, वो सब कुछ देखने में नहीं आता। ठीक। उक्त 28 मूल गुण ऐसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नियम हैं जो एक व्यक्ति को सच्चा साधु बना देते हैं। ये नियम ही दिगंबर जैन परंपरा को बांधे हुए हैं। यदि उक्त वैज्ञानिक नियम प्रवाह जैन धर्म में नहीं होता तो अन्य नगन साधुओं की तरह जैन दिगंबर साधुओं में भी बहुत सी विकृतियां आ गई होती तथा उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते, है ना। तो नियमों को जो इनके आचार्य रहते हैं वो ही उनके ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ वो स्वयं और अपने शिष्यों को पालन करवाते हैं, है ना। अलाउ करेंगे तो फिर सब धीरे धीरे फिर सभी अलाउ करते चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, सब जैसा कहा है शास्त्र में वैसा फॉलो करते हैं। अब है महाव्रतों की भावनाएं। तो 5 महाव्रत बताए थे, उनकी 5-5 भावनाएं हैं। ठीक। 5 महाव्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। हाँ, इसके अंदर अपने आप ही मन वचन गुप्ती मन गुप्ती आ गया अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं। जैसे किसी बीज को धरती में बोने के बाद समय समय पर उसे सींचना तथा खाद पानी देते रहना भी अनिवार्य है, तभी उन बीजों का सम्यक पल्लवन होता है। पल्लवन, सम्यक पल्लवन मतलब बीज जो है उसका अंकुरण होता है, वो बढ़ता है। उसी प्रकार ग्रहित महाव्रतों की स्थिरता के लिए, ग्रहित मतलब ग्रहण किए हुए, महाव्रतों की स्थिरता के लिए ये भावनाएं भाई जाती हैं, कुछ विशिष्ट भावनाएं भाई जाती हैं। ये भावनाएं साधक को उन तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से बचाती है जो व्रतों को मलिन बनाते हैं। अहिंसा महाव्रत की भावनाएं। ठीक है। अहिंसा महाव्रत की भावना में वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 अहिंसा महाव्रत की भावनाएं हैं, तत्वार सूत्र में दिया है। तो क्या कह रहे हैं, मुख से अच्छे बुरे किसी प्रकार के शब्द न बोलकर मौन रहना वचन गुप्ती है। मतलब कि मन में भी ऐसे विचारों का न लाना, मन से जो बोले नहीं, सॉरी, वो मनोगुप्ती में आ जाएगा। वचन से ऐसे कोई भी विचार नहीं बोलना जो बुरे हो, है ना। मुख से अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के वचन ना बोलकर मौन रहना वचन गुप्ती है। तो कुछ भी नहीं बोलना वचन गुप्ती। मन को अशुभ भावों से बचाकर आत्महितकारी शुभ विचारों में लगाना मनोगुप्ती है। अब अंदर से कुछ भी भाव नहीं करना, वो मनोगुप्ती है, बिल्कुल निर्विकल्प होना। ठीक है। तो क्योंकि चारू जी, हाँ, एक बात बोलनी थी। ये मुख से अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के शब्द न बोलकर मौन रहना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने जैन लोगों को ऐसे मीन्स करते हैं, मेरे घर में भी है। लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग हैं ना, उनको बहुत
कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं फिर मीन्स इसका मतलब क्या निकाले फिर कैसे मतलब मीन्स जिस वो से बोलते हैं ना कि मन वचन क्रिया की क्रिया जब हम करते हैं अच्छा तो हमें संभाल के करनी है मीन्स ज्यादा बोलना नहीं है हाँ या हाँ अच्छा बुरा बोलना नहीं है प्रतिक्रिया करते वक्त भी हमें देख के मीन्स करनी ही नहीं है कुछ तो सही मेरी भाभी ही ऐसी मीन्स ऐसा है तो वो बहुत कम बोलती है हम्म, तो लेकिन बाकी के लोग बहुत उसको बोलते रहते हैं कि ऐसे ही करते मीन्स ऐसा क्यों मीन्स क्या करना हम जब ऐसा करेंगे मैं भी सोचती हूँ कि नहीं ज्यादा बोलना है हम्म, अच्छा भी नहीं बोलना है बुरा भी नहीं बोलना है शांत रहने का मन करता है अच्छा लेकिन दूसरे लोग उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं तब हाँ क्या करना है हमें हाँ ये तो मतलब बहुत कॉमन है जब कोई साधना में लगता है तो दूसरे को उससे परेशानी होती है क्योंकि जो संसार है वो दूसरी दिशा में चल रहा है ना उसके हाँ लिए कम बोलने वाला जो है एक या तो अपने आप में घमंडी माना जाता है कि भाई देखो हम हाँ इसके लायक नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा है या इसको अपनी अकड़ है इसलिए नहीं बोल रहा है तो हाँ इसलिए वो हाँ कुछ भी सोच सकते हैं ठीक है जबकि होना क्या चाहिए इससे ऑपोजिट जबकि होना क्या चाहिए उन्हें इस बात का बहुमान मानना चाहिए कि उनके यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले बल्कि ये बात सुन रही थी आई विल शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो कि ओके अगर घर में कोई भी थोड़ा भी व्रत संयम करता है तो हमें हम्म उस चीज़ के लिए बहुत अंदर में आदर होना चाहिए हाँ ठीक है ना और अगर नहीं करता है तो फिर अब उसका कर्म बंध रहा है हम्म समझ रहे हैं आप लेकिन उससे आप हाँ विचलित ना हो जो करने वाला है साधक वो विचलित ना हो अपनी हाँ अपनी साधना में लगा रहे सभी कुछ करते हैं कुछ भी लेकिन बोलना नहीं है कुछ भी सुनना नहीं कुछ हाँ कुछ नहीं लेकिन अपनी क्रिया करते रहते हैं वो हाँ हाँ बहुत कि सही कोई भी कुछ भी कहे कुछ बहुत कुछ भी बहुत नहीं सही है और बहुत बहुत करते अनुमोदना इस बात की क्योंकि आज के समय में हमारे अंदर यही तो कंट्रोल नहीं रहता कोई कुछ कह रहा है गंदा संदा कह रहा है और हमारे अंदर से एकदम आवेश आ जाता है क्रोध का और हम बोल पड़ते हैं हम्म, राइट तो हम्म, मौन रहना तो बहुत सुंदर गुप्ती इसीलिए कहा है इसको गुप्त जैसे होता है ना बिल्कुल हम्म, साइलेंट सीक्रेटली जैसे होता है बिल्कुल शांत हाँ राइट और ऐसे ही है मनोगुप्ती में तो ऐसा हो जाता है कि मन में भी जैसे अपने अभी क्या चैटर बॉक्स चलता है हम मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी आंसर हम ही कर रहे हैं अपनी तरफ से भी आंसर हम ही कर रहे हैं तो उसको मौन रहना नहीं कहते नहीं कहते हाँ है ना तो वो चीज़ हम्म, का भी मनोगुप्ती में उनसे भी बचा जाता है ठीक है ठीक थैंक यू हम्म, अगर अपन नहीं बोले तो सामने वाला बोलता है कि अब आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हो हाँ हाँ तो मतलब आप चुप क्यों हो गए हो मतलब अपनी गलती दिखाते हैं तो फिर उसको क्या बोल सकते हो आप हाँ कुछ नहीं कह सकते अभी हाथों हाथ जवाब ना देकर बाद में समझा सकते हैं कि इसलिए मैंने मौन रहना उचित समझा ओके है ना कोई गलत फहमी भी क्रिएट ना हो सकता है वाकई में हमारा जवाब देना ज़रूरी था राइट लेकिन अगर नहीं ज़रूरी था तो हमने मौन रहना ज़्यादा उचित समझा ओके ठीक हाँ थैंक यू वर्षा भी आपने हाथ रेज किया जी मेरा प्रश्न मौन से लेके ही है लाइक मैं सोचती हूँ चलो आज 1 घंटे का मौन ले रही हूँ तो मौन रहेंगे तो बोलते तो नहीं है लेकिन मन के अंदर कुछ तो लाइक चिंतन करना है तो वो कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अभी यहाँ पर अथवा यही बात है लाइक अब आपका सुन रहे हैं लाइक तो हम जवाब तो नहीं दे रहे हैं खुद को अंदर ही अंदर जुड़ रहे हैं लाइक होठ नहीं हिलाते हैं लाइक कुछ भी अंदर से बोल नहीं रहे हैं लेकिन शांत रह के सुन रहे हैं अथवा कुछ पढ़ रहे हैं तो वो कर सकते हैं मौन रह के कर सकते हैं मौन रह के कर सकते हैं सिर्फ नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए उस समय जी कि हाँ ये ऐसा नहीं हमने तो ऐसा सुना था हमने तो ऐसा करते हैं ये कैसे हो सकता है इस तरह की हाँ हाँ लॉजिकल दिमाग जो चलते रहते हैं ना वो नहीं चलना चाहिए हाँ वो इसके मन लिए वो चिंतन लाइक सामयिक की तरह का चिंतन हाँ करो अथवा तो कुछ पढ़ो अथवा तो कोई हाँ जी लाइक प्रवचन सुन लो तो वो तो चलेगा ना मौन रह के हाँ बिल्कुल 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 ठीक तो ओनली डिफरेंस आपको ये बता दें इस जो 3 गुप्ती है उसकी हम भले ही प्रैक्टिस भले ही कर लें ठीक है लेकिन जो रियल गुप्ती होती है वो मुनिराज ही कर पाते हैं है जी जी क्योंकि जी उनका परिग्रह का त्याग रहता है ना जी 5 पापों का पूर्णतः त्याग रहता है तो वो गुप्ती को अच्छे से कर पाते हैं कर पाते हैं हम्म, नहीं कभी लाइक हमें मन हो गया चलो 1 घंटे मौन रहते हैं तो क्या हाँ कुछ हाँ हाँ वो नहीं होगी तो लाइक कुछ काम भी करते हुए मौन रहेंगे तो ऐसा कुछ
कर हाँ, बस सकते हैं कि अशुभ नहीं? भावों से बचते रहिए। हाँ, उसके लिए तो कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। वही है ना, कितना भी कर जी, सकते हैं, 1 घंटा जी। 2 घंटा, पूरे दिन हाँ, भी 10 लक्षण आ रहे हैं, 10 दिन भी कर हाँ, सकते वही हैं। प्रवचन सुनते हैं तो कर लो, अथवा चलो कभी कुछ इधर-उधर समेट रहे हैं तो मौन रह के कर हाँ, सकते हैं, लाइक बिल्कुल खाली उसके नेगेटिव थॉट और अथवा दूसरी साइड का थॉट नहीं लेना है बस। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। मन को अशुभ भावों से तो हमने मनोगुप्ति देख लिया। फिर है किसी जीव को क्लेश ना हो। अभी हम क्या देख रहे हैं? ये हिंसा जो महाव्रत है उसकी 5 भावनाएं। 5 भावनाएं मतलब मेरे अपने अंदर से क्या क्या विचार आते रहें, हमेशा हम उसका याद रखें। ठीक, तो हम याद रखें कि हम वचन गुप्ति का पालन करेंगे, हम मनोगुप्ति का पालन करेंगे। तो यहाँ पर मनोगुप्ति का पालन करके हम अहिंसा को कैसे पाल रहे हैं? जो कल बताया था ना कि हम मन में भी अशुभ ना लाएं, क्योंकि मन में अशुभ आएगा तो अपनी ही आत्मा का घात होगा। ठीक है ना, तो आत्महितकारी शुभ वचनों में लगाना मनोगुप्ति है। ठीक, फिर किसी जीव को क्लेश ना हो, इस प्रकार सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन देखकर चलना ईर्ष्या समिति है। अपने उपकरणों को उठाते रखते समय अवलोकन व प्रमार्जन करके रखना, उठाना आदान निक्षेपण समिति है। प्राकृतिक प्रकाश में भली भांति देख शोध कर खाना पीना आलोकित पान भोजन है। आलोकित मतलब रोशनी, रोशनी में पान या ग्रहण करना, कुछ भी खाने की चीज रोशनी में, तो वह ऐसा भोजन करना। फिर सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं: क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग, हास्य त्याग और अनुविची भाषण। ये 5 सत्य महाव्रत की भावनाएं हैं। क्या है इसमें? क्रोध, लोभ, भय और हंसी मजाक में असत्य वचन की संभावना रहती है। अतः सत्य महाव्रत की रक्षा के लिए क्रोध त्याग, लोभ त्याग, हास्य त्याग के साथ अनुविची भाषण यानी निर्दोष वचन बोलना चाहिए, ऐसा जिसका कि व्यर्थ ना हो। अनुविची भाषण बेसिकली व्यर्थ का बोलना। क्योंकि कोई अगर हास्य करता है और उसके मुंह से, जैसे होता है ना, बहुत लोग सार्काज्म में बिलीव करते हैं। सार्काज्म क्या है? बेसिकली बात को सीधा ना कहकर घुमा कर कहना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना, उसमें दूसरे को तकलीफ हो सकती है। तो इसमें क्या है, हमें असत्य की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। क्रोध आता है तो भी हम सही से जवाब नहीं देते, है ना, घुमा फिरा कर मायाचारी करने का मन होता है अंदर से, राइट। तो इसलिए सत्य महाव्रत में ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, जहाँ जहाँ हमारे झूठ बोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिन जिन चीज़ों से। अचौर्य व्रत महाव्रत की 5 भावनाएं: शून्यागारवास, विमोचितावास, परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म विसंवाद। ये 5 अचौर्य महाव्रत की भावनाएं हैं। इनको एक्सप्लेन किया है नीचे। शून्यागारावास, शून्यगार होता है बिल्कुल एम्प्टी जगह। पर्वत की गुफा, वृक्ष के कोटर आदि में निवास करना शून्यागार वास है। जहां और कोई नहीं वास करता, वो ऐसी जगह पर। जिस आवास को किस दूसरे ने त्याग दिया हो अथवा जो मुक्त द्वार हो, उसमें निवास करना विमोचितावास है ना। जैसे कोई खाली पड़ी हुई जगह है और वहां जाकर पहले कोई और रहता था, अब तुम रहने लगे, तो ये विमोचितावास। अपने रहने के स्थान में निजत्व का भाव रखकर दूसरे साधु को उसमें ठहरने से नहीं रोकना पर उपरोधाकरण है। ठीक है, दूसरे को नहीं रोकना, पर उपरोध करण। ठीक, कि भाई ये मैं रह चुका हूँ और अपना कोई भी उसमें निज ममत्व ना रखते हुए दूसरे को ठहरने देना। ठीक, भिक्षा के नियमों का अधिक उचित ध्यान रखकर भिक्षा लेना भैक्ष शुद्धि है, ताकि चोरी का उस पर दोष ना लगे, है ना। तो भिक्षा के नियम, ऐसा नहीं कि भिक्षा लेने गए और खुद ही उनकी रसोई में खुद से सामान डालने लगे बिना पूछे, है ना। तो नहीं, भिक्षा के नियमों का उचित ध्यान रखकर भिक्षा लेना भैक्ष शुद्धि है। तथा अपने उपकरणों में
मेरे तेरे का भाव रखकर अन्य साधुओं से विवाद नहीं करना सधर्मा विसंवाद है। ठीक, उपकरण को लेकर ही हम, और कुछ नहीं, तो ये मेरा ये तेरा ऐसा भाव आ जाए तो भी महाव्रती के लिए ठीक नहीं है। ठीक, ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्री मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, वृष्ट रस त्याग और स्व शरीर संस्कार त्याग, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक बने ऐसी भावनाएं क्या है? स्त्रियों में आसक्ति बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने पढ़ने का त्याग करना स्त्री राग कथा श्रवण त्याग है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ना, जब हम पुराण पढ़ते हैं तो कई कई पुराणों में बहुत स्त्रियों के डिटेल में वर्णन किया रहता है, राइट। लेकिन आप ये देखिए कि पुराण को कभी भी पढ़ने से मना नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि इस तरह का वर्णन वहाँ पर नहीं मिलता जिससे कि उनमें आसक्ति बढ़ जाए। बाद में अल्टीमेटली क्या दिया जाता है? वैराग्य परक बातें ज़्यादा होती हैं, है ना। तो इसलिए ऐसी खाली ऐसी कथाएं नहीं पढ़ना जिनसे आसक्ति बढ़े, ठीक है ना। फिर है स्त्रियों की ओर विकारी दृष्टि से नहीं देखना, स्त्री मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण करने का त्याग। पूर्व काल में भोगे हुए भोग विलास का स्मरण नहीं करना, पूर्व रतानुस्मरण त्याग। जो हम देखते हैं कि आज के टाइम में तो कुछ संघ ऐसे रहते हैं जो बाल ब्रह्मचारी को ही रखते हैं, लेते हैं दीक्षा के लिए, लेकिन कुछ में ऐसे भी हैं जो पहले विवाह जिनके हो चुके हैं, है ना। या जैसे अपन पढ़ते हैं राजा लोग होते थे पहले के टाइम में, और बहुत सारी रानियां होने के बाद फिर वो दीक्षा ले लेते हैं। तो ये उनका ध्यान में रखकर है कि पूर्व काल में भोगे हुए भोग विलास का स्मरण नहीं करना, ठीक। पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में किए हुए जो भोग हैं उनका स्मरण नहीं करना। इंद्रिय लालसा बढ़ाने वाले काम उद्दीपक पदार्थों का सेवन नहीं करना व्यष्टेष्ट रस त्याग है। जैसे कि ऐसी कोई भी चीज़, जैसे इवन ये जो ड्रग्स रहती है ना, छोड़ा बोड़ा भांग वगैरह होते हैं, राइट, वो चीज़ हो गई, या और भी खाने पीने की चीज़ें जिनसे कि शिथिलता आए, आराम करने का मन हो, या और भी अंदर के विकारी भाव बढ़ जाएं, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना। तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना, स्व शरीर संस्कार त्याग है ना। तो हमने जो देखा था ना स्नान, है ना, उसमें ये भी आ जाता है स्व शरीर संस्कार त्याग। अपने शरीर को जब हमें बनाना ही नहीं है कि अच्छा दिखे, तो हमें उसके गंदे होने से क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इस चीज़ को भी बनाए रखने के लिए स्व शरीर संस्कार त्याग। इन भावनाओं से ब्रह्मचर्य महाव्रत में स्थिरता आती है। अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं। संसार में अनेक प्रकार के विषय हैं, उनमें से कुछ मनोज्ञ और मन को प्रिय लगने वाले हैं तथा कुछ अमनोज्ञ, मन को अरुचिकर लगने वाले विषय हैं, है ना। सभी तरह के हैं। मनोज्ञ विषयों को प्राप्त होने पर राग बढ़ता है और अमनोज्ञ विषयों के मिलने पर द्वेष बढ़ता है। राग द्वेष के कारण ही उनके संचय और त्याग की भावना आती है ना। सभी को अपनी अपनी लाइफ में समझ में आता होगा, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हमें और इकट्ठा करने का, ये हमें बार बार मिलती रहे, और जो नहीं पसंद तो वो एक बार भी ना मिले, है ना। तो ऐसे भाव हमारे हमेशा बने रहते हैं। इसलिए अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा के लिए मनोज्ञ और अमनोज्ञ, कुछ अच्छा लग रहा है तो भी नहीं चाहिए और बुरा लग रहा है तो भी नहीं, दोनों तरह के भावों से छूटने के लिए अपरिग्रह, कुछ होगा ही नहीं तो फिर अच्छा और बुरा क्या लगेगा, है ना। तो मनोज्ञ अमनोज्ञ स्पर्श रस गंध रूप और शब्द, इन 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना चाहिए, जिससे कि उनके ग्रहण और त्याग का विकल्प ही ना बचे। अपरिग्रह महाव्रत के लिए ये ही 5 भावनाएं हैं, और इनका जो चिंतन है मुनि डेली करते हैं, क्योंकि उनको हर समय महाव्रत
जो है पालन करना है, तो उनकी भावनाओं का भी चिंतन वो करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगी 3 गुप्तियां। 3 गुप्तियां मेनली जो है वो संवर में काम आती हैं, ताकि कर्म का आना नया कर्म ना बंधे। ठीक, और ये अष्ट प्रवचन मात्रिका में जो 5 समिति और 3 गुप्तियों को मिलाकर अष्ट प्रवचन मात्रिका, फिर 22 परिचय और 10 धर्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो इनको मिलाकर संवर के जो 57 भेद होते हैं वो पूरे होते हैं। वो जब हम संवर का विषय पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकन। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र चारू जो सभी को। जय